जामचोरू के करीब M9 मोटरवे पर मुसाफिर को ट्रक से टकरा गई। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जान बहक, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच कराची से हैदराबाद जा रही थी। कराची में रात गए हल्की बारिश से मौसम का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची, थरपारकर, उमरकोट, सांघर, सखर, लाड़काना, खैरपुर, ठट्ठा, कोहलू, जोब, मूसाखेल, कलात, लाहौर, अटक, चकवाल, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चिल्लास में वादी हडूरसीरी में बारिशों के बाद नाला बिफर गया। सैलाब की जद में आकर 12 मकानात तबाह हो गए। इलेक्शन 2023 में ही होंगे, आगे नहीं जाएंगे। आइंदा वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। चाहता हूं नवाज शरीफ वापस आ जाएं, अदलिया की तरफ से भी रिलीफ मिल जाए, जो नाइंसाफी हुई है उसकी तलाफी हो। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ताबेदार भाई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को जरूर टिकट मिलेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा बेशुमार लोग आज भी PTI के साथ हैं, वो इलेक्शन में टिकट लेंगे। PTI के जिन लोगों पर मुकदमात हैं उनका इलेक्शन लड़ना मुश्किल है, जिन पर मुकदमे नहीं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। शेर मिजारी टीवी पर जो गुफ्तगू कर रही थी सब ने देखा। सियासी वर्कर को जायज या नाजायज गिरफ्तारी देना होती है, हमें कोई फिक्र नहीं। ये कैसे वो लोग हैं जो एक रात में ही तब्दील हो गए। नवाज शरीफ को उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने मुल्क से बाहर भेजा था जब बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया, तो उस वक्त नवाज शरीफ के नाम पर कोई कांटा नहीं था। नवाज शरीफ को हटाने और दूसरे शख्स को लाने में मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। ख्वाजा आसिफ कहते हैं चेयरमैन PTI के लिए एक जुमला इस्तेमाल किया गया था कि बस बहुत हो गया। ये भी कहा गया कि चेयरमैन PTI के साथ कभी गुजारा नहीं हो सकता। अप्रैल 2019 के बाद वो इनसे बेजार थे। हुकूमत तब्दीली की भी पेशकश की। 4-5 साल में ऐसे नुकसानात हुए जिनको कभी भी दुरुस्त नहीं किया जा सकेगा। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर केयर नहीं की और हिफाजत नहीं की, 2 साल तक सजा होगी। अगर कोई शख्स कानून का मजाक उड़ाएगा, तफ्तीशी इदारे से कोऑपरेट नहीं करता तो नहीं आंदा मैं, नॉन कोऑपरेशन के ऊपर गिरफ्तारी हो सकती है। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सजा हो सकती है। गलती या नादानिस्तगी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो तो 2 साल तक सजा मिल सकती है। मामले की तहकीकात मेरिट और कानून के मुताबिक होगी। केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सामने रखते हुए FIA इंक्वायरी करेगी। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को खतरे में डाला, साइफर मुतल्लिका इदारे को वापस नहीं किया। साबिक वजीर कानून ने साइफर मामले को असेंबली के फ्लोर पर मनफी अंदाज में इस्तेमाल किया। PDM का चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालिबा। मुसद्दिक मलिक ने कहा चेयरमैन PTI ने बतौर वजीर आजम सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। जावेद लतीफ बोले आइन तोड़ने पर आर्टिकल 6 लगता है, कोई रियासत पर वार करता है तो आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगता। रियासत किसी सियासतदान पर कुर्बान नहीं होने देंगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की मीडिया मुखालिफ इक़दामात। पैमरा तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। अपोजिशन में थी तो पैमरा कवानीन पर मीडिया की हमदर्दियां बटोरती रहीं। हुकूमत में आई तो सब भूल गईं। जाते जाते मीडिया इंडस्ट्री को धचका पहुंचाने वाले इक़दामात। टीवी चैनल्स पर मामूल की प्रोग्राम में इश्तिहारात की हद सिर्फ 10 मिनट कर दी। नए बिल में न्यूज चैनल्स के हर खबर के लिए मुसद्दिका की शर्त लगा दी। डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन की तारीफ भी बदल दी गई। जुर्माने की एक रकम 1 करोड़ हो गई। तजावीज की मंजूरी पर बिल कानून बन जाएगा। अमेरिका तालिबान को उनके वादों पर कायम रखने पर बात करता रहेगा। खित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयां करने और अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक बरकरार रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत से मुतालिक बुनियादी जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करता है। यही तमाम उसूल जमहूरी इंतखाबात की बुनियाद हैं जिनकी हिमायत करते हैं। मैथ्यू मिलर का कहना था न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कानून की हुक्मरानी के हामी हैं। कुरान को जलाने जैसी हरकतों को
کی مذمت کرتے ہیں. کسی بھی مذہبی کتاب کو جلانا یا اس کی بے حرمتی کرنا گھناؤنا عمل ہے. یونان کشتی حادثے میں جاں بحق 15 پاکستانیوں کی میتوں کی شناخت مکمل. 3 افراد کی میتیں لاہور پہنچا دی گئیں. میتیں یونان سے دوحہ اور دوحہ سے لاہور پہنچائی گئیں. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے نمائندوں نے میتیں ورثاء کے حوالے کی. عبدالواحد اور سفیان کی میتیں گجرات اور ناصر کی میت گجرانوالہ روانہ کی گئی. آئی ٹی برآمدات کو $20 ارب تک لے کر جانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے انفارمیشن سے متعلق منصوبوں کا اجرا کر دیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بھی سیمینار میں شرکت. وزیر اعظم نے کہا چند ماہ میں بہت سے منصوبے قومی دھارے میں شامل ہوں گے. معاشی بحالی کے منصوبوں کو تمام اسٹیک ہولڈرز کی حمایت حاصل ہے. نوجوان مختلف شعبوں میں بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں. سرمایہ کاروں کو ون ونڈو طریقہ کار سے سہولتیں فراہم کریں گے. پی ایم ایل این کا وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن میں ہی نہ آئے. آئی تھنک دس از رانگ. ہمیں ان کو الیکشن میں آنے دینا چاہیے. اگر پی ٹی آئی نے کوئی غلط کام کیا یا ان کی گورنمنٹ نے کوئی غلط کام کیا تو ہمیں بھی وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نون لیگ چاہتی ہے پی ٹی آئی الیکشن میں ہی نہ آئے مگر پیپلز پارٹی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں. سیاسی طور پر چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی کو الیکشن میں آنا چاہیے. سزا دینا ہمارا کام نہیں. عدالتیں موجود ہیں. وزیر قانون نے اپنی رائے دی ہوگی. پی پی رہنما سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی پروگرام خبر مہر بخاری کی میں گفتگو. کہا کسی پارٹی پر پابندی کے خلاف ہیں. پیپلز پارٹی واضح موقف رکھتی ہے. پی ٹی آئی نے کوئی غلط کام کیا ہو تو ہمیں وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں. ہم تو شروع سے نیب جیسے اداروں کے غلط استعمال کے خلاف ہیں. اور آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فاتحانہ آغاز. پاکستان نے گول ٹیسٹ جیت لیا. سری لنکا کو 4 وکٹوں سے شکست. 131 رنز کا ہدف 6 وکٹوں پر حاصل کیا. دونوں اننگز میں اوپنر امام الحق کی نصف سینچریاں. 2 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی بڑھتری حاصل. ڈبل سینچری میکر سعود شکیل پلیئر آف دی میچ قرار. قومی ٹیم نے 1 سال بعد ٹیسٹ میچ جیتا. کھلاڑیوں نے ڈریسنگ روم میں کیک کاٹ کر جیت کا جشن منایا. بابر اعظم کا ٹیم کی کارکردگی پر اظہار اطمینان. سعود شکیل اور نسیم شاہ کو خراج تحسین. سعود شکیل نے کہا محنت کا صلہ ملا.